ओके, इंटरचेंज ऑफ एनी रो और कॉलम। ठीक है, क्या होता है देखो यहां ध्यान से समझना। सपोज एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में सपोज हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन है R2, और ये इंटरचेंज का सिंबल है, R2 इंटरचेंज विथ R3। ठीक है, ये एक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस ऑपरेशन के बाद क्या होगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका रो 2 और रो 3 इसमें इंटरचेंज हो जाएगा। तो अब रो 1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, 1 2 3 एज इट इज होगा। रो 2 जो है वो रो 3 बन जाएगा 4 5 6, और ये जो रो 3 था वो रो 2 बन जाएगा, मतलब 7 8 9। समझ में आ गया ऑपरेशन? ठीक है, अब दूसरा ऑपरेशन जो होगा इसी में वो कॉलम इंटरचेंज का होगा। अगर मैं C1 इंटरचेंज C3 लिखता हूं, C1 इंटरचेंज C3 लिखता हूं, तो जो मैट्रिक्स बनेगा अगर इसमें परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, हाँ ये वाला कॉलम यहां पर आ जाएगा, ये वाला कॉलम इधर आ जाएगा, तो 3 6 9 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 1 4 7 थर्ड कॉलम बन जाएगा, सेकंड कॉलम विल रिमेन से। समझ में आ गया? तो ये है फर्स्ट ऑपरेशन, इंटरचेंज ऑफ एनी रोज और एनी कॉलम्स। ठीक है, अच्छा एक और रूल यहां पर ध्यान रखना, कभी भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मैट्रिसेस में, तो ये दोनों ऑपरेशन एक साथ नहीं हो सकते। मतलब रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन एक साथ नहीं होगा। अगर रो ऑपरेशन होगा तो पूरा का पूरा रो ऑपरेशन चलेगा, कॉलम ऑपरेशन होगा तो पूरा का पूरा कॉलम ऑपरेशन चलेगा। क्लियर ये चीज? तो ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है, सेकंड ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन टू एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। मल्टीप्लीकेशन नहीं, मल्टीप्लीकेशन के पहले एडिशन आना चाहिए, एडिशन नहीं दिया, हाँ मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन 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 of the element of the element of any row or column or column by a non-zero number, by a non-zero number। ठीक है, अब इस ऑपरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझना। सपोज एक मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस मैट्रिक्स के रो 1 में एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो उस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हम ऑपरेशन करना चाहते हैं रो 1 पे, तो R1 पे परफॉर्म हो रहा है। R1 पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सपोज एक फिक्स नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 2 टाइम्स ऑफ R1, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो ये जो मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब उसके एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, 2 4 6 4 5 6 7 8 9। देखो इसको मैं मैट्रिक्स ए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी ये मैट्रिक्स चेंज हो गया है। क्लियर है ये चीज? तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुआ और ये नया मैट्रिक्स बन गया। क्लियर ये चीज? सिमिलरली अगर कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो अकॉर्डिंगली हमें वो चीज चेंज करनी पड़ेगी। अगर कॉलम 3 में मैं एक स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसमें लिखना क्या पड़ेगा, C3 पे अप्लाई हो रहा है और स्केलर है सपोज 5, तो 5 टाइम्स ऑफ C3, ये ऑपरेशन हो रहा है। तो इस ऑपरेशन के बाद कॉलम 3 का हर एक एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? रूल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो तो याद रहेगा आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट पे आ जाए। तो थर्ड ऑपरेशन है थर्ड ऑपरेशन है एडिशन 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 टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम
the corresponding element the corresponding element the corresponding element of any other row or column multiplied by a non-zero number multiplied by a non-zero नंबर। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट है, इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी अगर मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज एक मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम इसमें रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। सपोज रो कर रहे हैं, सो एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइंग बाय ए नॉन जीरो नंबर। मतलब अगर सपोज मैं रो 2 पे ऑपरेशन कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। अगर मान के चलो मुझे इस एलिमेंट को जीरो बनाना है, इस एलिमेंट को जीरो बनाना है, तो ये एलिमेंट कौन से रो से बिलोंग कर रहा है, रो 2 से बिलोंग कर रहा है। रो 2 के एलिमेंट को जीरो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं रो 1 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं तो रो 1 में 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रो 2 में से उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा R2 में वो क्या हो जाएगा, R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1, R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1। अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो मैट्रिक्स में क्या होगा, ध्यान देना, मैट्रिक्स के रो 1 में कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, रो 1 एज इट इज होगा 1 2 3। रो 3 में भी कोई चेंज नहीं होगा, 7 8 9 एज इट इज होगा। किसमें चेंज होने वाला है, रो 2 में। तो रो 2 में क्या चेंज हो रहा है, रो 2 का एलिमेंट सब्सट्रैक्ट हो रहा है 4 टाइम्स ऑफ रो 1 से, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, 4, और ये 4 माइनस 4 ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट क्या है, 5। ठीक है, अब इस ऑपरेशन के बाद ये एलिमेंट क्या बनेगा बताओ, 4 2 जा 8, 5 माइनस 8 दैट इज -3। ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, -3। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट है 6, और ऑपरेशन के बाद, इस ऑपरेशन के बाद ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, -6। 4 3 जा 12 और 6 माइनस 12 दैट इज -6। समझ में आई ये चीज। तो ये रो के लिए मैंने एक एग्जांपल बताया, उसी तरीके से कॉलम के लिए भी सेम ऑपरेशन अप्लाई हुआ। क्लियर सबको। तो ओवरऑल इतने ही ऑपरेशंस हैं। ठीक है, पहला ऑपरेशन तो इंटरचेंज करना किसी भी दो रोज या कॉलम को। दूसरा ऑपरेशन क्या, किसी भी रो या कॉलम को एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, बोथ मीन सेम। 2 से मल्टीप्लाई करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, समझ रहे हो ना, दोनों मल्टीप्लिकेशन है, उस सेकंड केस को हम डिवीजन बोल सकते हैं। और तीसरा ये वाला जो केस है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। ठीक है, हो गया यहां तक सबका। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हेडिंग डालना, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर मान लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसको एक दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसको इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स बोला जाएगा। समझ में आया ये चीज। जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में अगर एक 5 एक नंबर है, उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिलेगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 से। तो 1/5 जो है वो इस नंबर का क्या होता है, इनवर्स होता है। समझ में आए। उसी तरीके से एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको इस गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, तो उस मैट्रिक्स को इसका इनवर्स बोला जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। और किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, a⁻⁻1। दोनों अलग मैट्रिक्स होते हैं। क्लियर ये चीज। अब एक और चीज ये कि हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि जीरो का इनवर्स होता है क्या, नहीं होता। जीरो का इनवर्स 1/0, इट इज नॉट डिफाइंड। तो जीरो का इनवर्स डिफाइंड नहीं होता। उसी तरीके से हर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता, या बोल सकते हैं एवरी मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। इनवर्स होने की एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है, वो हम जब डिटर्मिनेंट्स
नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तब उसमें क्लियर होगा कि क्या कंडीशन होती है इनवर्स होने की। क्लियर ये चीज? ठीक है, ये रूल भी सबको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखो, अब हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन फिर थ्योरम्स है और डेफिनेशन है, वो सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। एक बार ना जल्दी से आप लोग पहले एक अपनी बुक में एक एग्जांपल देख लो। पेज नंबर 91 ओपन करना, पेज नंबर 91। सबके पास बुक है ना? वंशिका, वरुणी, वंशिका, तुम तीनों के पास भी? यस सर। ओके। इसके पास नहीं है, इसके साथ इसको एक बुक दे देना, तुम दोनों एक में शेयर कर लेना, ठीक है। पेज नंबर 91 पे ध्यान दो जल्दी से। उसमें क्या लिखा हुआ है? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है। वो कुछ कुछ लिखा है, उसको मत पढ़ो, सीधा एग्जांपल देखो। क्या लिखा है? मैट्रिक्स ए दिख रहा है, उसके एलिमेंट क्या है? 2 3 1 2। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट 2 -3 -1 2, ठीक है। अब क्या किया देखो, नेक्स्ट स्टेप में ए बी किया है, मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किया है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो यहां पर जो मैट्रिक्स बी है वो ए का क्या होगा? इनवर्स कहलाएगा। समझ में आए? क्योंकि हमको ए इंटू बी पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। क्लियर ये चीज? सिमिलरली अगर आप बी इंटू ए निकालोगे ना तो भी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर ये चीज? तो इससे एक चीज हमको ये पता चल गई कि अगर हम ए इंटू ए इनवर्स निकालें या ए इनवर्स इंटू ए निकालें, दोनों केसेस में हमको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा और दोनों सेम होगा। तो अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो एग्जिस्ट करता है, तब तब उस केस में ये कम्यूटेटिव होता है। अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ए बी बी ए इक्वल नहीं होता है, लेकिन इस केस में वो होता है। क्लियर ये चीज? तो ये इस एग्जांपल से क्लियर हो गया कि कम्यूटेटिविटी फॉलो होती है अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो। फिर थ्योरम 3 है, उसको वैसे मैं बाद में डिस्कस करना चाह रहा हूं। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, मतलब हर एक मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स होता है, जैसे कि नॉर्मल अलजेब्रा में भी होता है। 5 का इनवर्स 1/5 होता है और कोई दूसरा नंबर नहीं होता, सिमिलर टू दिस, ठीक है। फिर थ्योरम 4 है, उसका भी प्रूफ हम आगे चल के देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फिलहाल हम इनवर्स निकालना ये सीख ले, ठीक है। इनवर्स निकालने की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 23 देखना, एग्जांपल 23, ठीक है। एग्जांपल 23 पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। सारे बच्चों को बोल रहा हूं, ऑनलाइन वाले जो, वो भी एकदम ध्यान से करना है, बहुत टफ है ये। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 2 -1। ये इनवर्स, ये ए के मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। इनवर्स निकालना है मतलब कि a⁻⁻1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास दो अप्रोचेस है इनवर्स निकालने की। पहला तो कॉलम ऑपरेशन वाली अप्रोच, दूसरा रो ऑपरेशन वाली अप्रोच। दोनों अप्रोच यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, रो ऑपरेशन अप्रोच करते हैं और उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर देते हैं, फिर कॉलम अप्रोच पे आएंगे, ठीक है। तो हम इसमें रो ऑपरेशन यूज करेंगे बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशन, बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन ये हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है कि जो भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को हम A इज इक्वल टू आई ए इस फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल टू आई ए। यहां ये होता है, बिल्कुल होता है, आपको पता है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, A इंटू आई क्या होता है? A होता है। क्लियर? अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो मैट्रिक्स ए है उसको पुट करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 2 -1 इज इक्वल टू, राइट साइड में ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट पुट करेंगे 1 0 0 1, ठीक है। और ये वाले मैट्रिक्स ए को कुछ नहीं करेंगे, उसको ए रहने देंगे। तो एज इट इज इसको नोट डाउन कर लो पहले तो। कर लिया? कर लिया तो एक बार कंफर्म करना, वंशिका, वरुणी, हो गया सबका? ओके। अब ध्यान से समझना। अब देखो हमको करना क्या है, ऑपरेशन हम क्या करेंगे, जो हमने 3 ऑपरेशंस पढ़े थे ना, उसको अप्लाई करते हुए हम ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये वाला मैट्रिक्स, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। मतलब इसके एलिमेंट्स पे ऐसे ऑपरेशन करेंगे कि आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी बन जाए मतलब ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए और ये 1 हो जाए। समझ में आया? और अगर ये आइडेंटिटी बनेगा
और जो ऑपरेशन इसके लिए अप्लाई होगा वही ऑपरेशन हम इस पे भी लगाते जाएंगे, तो ये मैट्रिक्स भी बदलते जाएगा। और इस मैट्रिक्स में जो चेंजेस होगा तो कोई एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा, सपोज नया मैट्रिक्स बी मिल गया, ठीक है, तो बी इंटू ए दैट इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, आई मिल गया। तो ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम डिक्लेयर कर देंगे कि वो इसका क्या है, इनवर्स है, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बाद हमको आई मिल रहा है इसलिए। समझ में आ गया? तो हमारा ऑपरेशन का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, और वो बनाने के लिए जो ऑपरेशन यहां पर लगेंगे वही ऑपरेशन यहां पर भी हम अप्लाई करेंगे, और सिर्फ हम अभी रो ऑपरेशन अप्लाई करने वाले। रूल क्लियर सबको? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस यहां पर अप्लाई करना। तो यहां पर अच्छा देखो, गलती कहां पर होती है पता है? एक रूल बच्चे लोग भूल जाते हो, ज्यादातर टीचर्स वो चीज क्लियरली बताते नहीं, मैं रूल बता रहा हूं, ध्यान रखना। जब भी हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं और हम रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो हम कॉलम वाइज एलिमेंट को अरेंज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट कॉलम क्या आना चाहिए, 1 0 आना चाहिए, तो पहले फर्स्ट कॉलम को क्रिएट करेंगे। फिर सेकंड कॉलम क्या आना चाहिए, 0 1 आना चाहिए, तो फिर उसको, मतलब नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। तो सबसे पहले एलिमेंट को देखो, सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 1, तो ये तो 1 ही चाहिए था, कोई चेंजेस नहीं करना, छोड़ दो। नेक्स्ट एलिमेंट क्या चाहिए हमको, ये वाला एलिमेंट को क्या बनाना है, इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या रो ऑपरेशन कर सकते हैं, इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, R2 में से R1 को माइनस कर सकते हैं, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, लेकिन 0 तो नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा हमको, R2 में 2 टाइम्स ऑफ R1 करना पड़ेगा। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस 2, ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो ये ऑपरेशन लिखो जल्दी से, ऑपरेशन लिखो ये वाला। वंशिका वरुणी समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है, मैं पूछूंगा, एकदम अलर्ट रहना, ठीक है? लिख लिया ऑपरेशन सबने? अब देखो यहां पर, अब यहां ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद मैट्रिक्स में चेंज होगा, मैट्रिक्स में चेंज होगा। तो सबसे पहले ये वाला जो मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनो मेरी बात, रो 1 में ऑपरेशन हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो रो 1 को मत चेंज करना, ठीक है? रो 1 एज इट इज रहेगा, 1 2। कौन से रो में ऑपरेशन हो रहा है, रो 2 में, तो रो 2 में चेंजेस होगा। क्या होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट। फिर उसके बाद सिमिलरली इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, तो क्या होगा ये वाला एलिमेंट, -5। समझ में आया? ये -1 था और ये -4, मतलब ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, -5। ये तो बहुत अच्छे से कर लेते बच्चे लोग, लेकिन एक गलती क्या कर देते हैं, राइट साइड में वो ऑपरेशन परफॉर्म करना भूल जाते हैं। तो राइट साइड में भी करना है। राइट साइड में फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, सेकेंड रो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, -2 1। देखो ध्यान दो, यस, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 -2, मतलब क्या हो जाएगा, -2। समझ में आया? ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन गया, 0। 1 माइनस 0 मतलब क्या हो गया, 1, तो -2 1, ये बन जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो देखो फर्स्ट रो हमारी क्या हो गई, फर्स्ट कॉलम क्या हो गया हमारा, 1 0। अब सेकंड कॉलम को अरेंज करना है, तो सेकंड कॉलम का ये वाला एलिमेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है? ये वाला एलिमेंट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसको 0 बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसको 1 बनाना ज्यादा आसान है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? नहीं, प्लस वाला कोई ऑपरेशन नहीं है, हम Divide by -5. करेक्ट, डिवाइडेड बाय -5, डिवाइडेड बाय -5 बोलो, या फिर ये बोलो कि हम R2 पे क्या करेंगे, -1/5 टाइम्स ऑफ R2 कर देंगे। R2 में ये सेकंड वाला रूल था ना, किसी भी रो में या कॉलम में एक स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो R2 में -1/5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने से ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब देखो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, तो फर्स्ट रो 1 2, सेकेंड रो क्या बन जाएगा, -1/5 मल्टीप्लाई करने के बाद भी 0 होगा, ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और उसके बाद राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स क्या होंगे, फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेकेंड रो क्या बनेगा जल्दी बताओ, 2/5. करेक्ट, 2/5 एंड
-1/5 और ये वाला मैट्रिक्स ए एज इट इज। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब देखो कौन कौन से मैट्रिक्स हमारे सही, कौन कौन से एलिमेंट हमारे आ गए। ये वाला एलिमेंट आ गया, ये दोनों, ये वाला एलिमेंट आ गया। अब सिर्फ इसको जीरो बनाना है। ऑपरेशन बताओ क्या होगा? R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, क्योंकि हम सिर्फ रो ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब ऑपरेशन होगा R1 में होगा, तो पहले लिखो R1, और ऑपरेशन क्या हो रहा है? R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद चेंजेस फर्स्ट रो में होंगे, फर्स्ट रो में होंगे। तो फर्स्ट रो क्या बनेगा, बोलो जल्दी? 1 0 हो जाएगा फर्स्ट रो। ठीक है, ये तो कोई चेंजेस नहीं होगा फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट में 1 0, फिर ये 0 1। राइट साइड में भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, देखो यहां रफ वर्क में कर देता हूं मैं। R1 का ये वाला एलिमेंट क्या था? 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2/5, यही होगा। ठीक है, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2/5, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4/5। तो ये कितना आ जाएगा? 1/5 आएगा। तो ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा? 1/5। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट क्या होगा? 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -1/5, तो कितना हो जाएगा? ये +2/5 हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल रिमेन सेम, मतलब सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं है। 2/5 और ये क्या आया? -1/5, और यहां पर क्या है? मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये चीज। अब देखो यहां ध्यान दो, ये राइट हैंड साइड बन गया आई, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बन गया आई, आइडेंटिटी बन गया। ये वाला मैट्रिक्स तो ए का ए था, ये वाला एक नया मैट्रिक्स बना। तो इस नए मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? ए इनवर्स बोलेंगे, क्योंकि इससे जब ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या मिल रहा है हमको? आइडेंटिटी मिल रहा है। सो दिस मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ ए। क्लियर हुआ ये चीज? एक बार देखो तो बुक में आंसर वेरीफाई कर लो, करेक्ट है क्या? 1/5, 2/5, 2/5 -1/5, यस करेक्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स के लिए रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए ऐसे वाले मैट्रिसेस के इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, एलिमेंट है 1 -1 2 3। ठीक है, रो ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आई इज इक्वल टू आई, नहीं, आई ए इज इक्वल टू ए आई, ए इज इक्वल टू आई ए, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हो जाएंगे 1 -1 2 3, दैट इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और मैट्रिक्स ए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट तो ऑलरेडी 1 है, कोई चेंज नहीं होगा, ये तो ठीक है, परफेक्ट है एकदम। ये वाले एलिमेंट, क्वेश्चन सेम रिपीट तो नहीं हो गया ना? अलग है ना, थोड़ा थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए ऑपरेशन बताओ क्या करोगे? करेक्ट, R2 में अप्लाई होगा तो R2, और उसके बाद ये हो जाएगा R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, इस ऑपरेशन के बाद लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, रो वाइज एंट्री करना। रो ऑपरेशन है तो रो वाइज एंट्री। ठीक है, हाँ, तो 1 -1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो क्या हो जाएगी? 0 5। ठीक है, वंशिका वरुणी हो गया यहां तक?
Yes, sir. ओके, Yes, sir. राइट साइड वाला मैट्रिक्स बताओ। -2 and 1। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। हम्म। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन से एलिमेंट को बनाओ? ये वाले एलिमेंट को बनाओ। ध्यान दो, ये वाले एलिमेंट को 1 बनाना आसान है। ठीक है, इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा R2 पे। क्या हो जाएगा? R2 1/5 टाइम्स ऑफ R2। ओके, सो हो गया, बन गया। आंसर चेक करो, कंटिन्यू बनाते हुए चलो। ये वाला मैट्रिक्स क्या बनेगा? राइट साइड वाला क्या बनेगा? -2/5 एंड 1/5। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट ऑपरेशन बताओ क्या कर रहे हो? हम्म नहीं, पहले ना देखो, ये ध्यान रखना, R2 + R1 लिखना गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा वो अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में बताऊंगा मैं। जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो वाले रो को पहले लिखना है। तो हमको किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है? रो 1 पे। ठीक है, तो पहले हम ये लिखेंगे कि ऑपरेशन रो 1 पे हो रहा है। फिर ऑपरेशन क्या हो रहा है कि रो 1 पे ऐड हो रहा है रो 2। समझ रहे हो? ये मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? हालांकि R2 + R1 लिखोगे तो भी यहां पर तो सही होगा, लेकिन अगर बीच में माइनस आ जाता ना तो वो गलत हो जाता ऑपरेशन। ठीक है, ऐसे केसेस आएंगे तो वो चीजें डिफिकल्टी हो जाएंगी, इसलिए ये रूल फॉलो करो। ओके, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 1। राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? क्या बनेगा राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स का? फर्स्ट रो, सेकेंड रो में तो कोई चेंज नहीं है। 3/5 एंड 1/5, और यहां पर आ गया ये A। सो ये जो मैट्रिक्स बना, दिस इज योर इनवर्स, A इनवर्स। ठीक है, तुम दोनों का आ गया, वंशिका वरुणी? Yes, sir. ओके, ओके, इमीडिएटली इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 2 हटा रहा हूं इसको मैं। वरुणी हो गया ना? Yes, sir. हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो फर्स्ट ऑपरेशन क्या कर रहा है बताओ तो मुझे। हाँ, अच्छा, और कोई? दोनों करेक्ट है। अगर आप ये अप्रोच यूज करते हो R1 में, R1 - R2, इट इज ऑल्सो करेक्ट। या अगर आप ये करते हो R1 में 1/2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये भी करेक्ट है। आप दोनों से लेके स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो मैं एक्चुअली ऊपर वाला मेथड यूज करना चाह रहा हूं, जस्ट बिकॉज उससे फ्रैक्शन नहीं क्रिएट होगा और उससे डबल एडवांटेज होगा। ये वाला एलिमेंट भी 0 हो जाएगा, है ना? 1/2 करने से वो 1/2 बन जाएगा, जिससे वो थोड़ा सा सही है, लेकिन वो भी हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो, सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं। राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में R1 - R2 मतलब ये 1 होगा, ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा और ये बन जाएगा A। ठीक है,
नेक्स्ट ऑपरेशन बताओ। हाँ, ऑपरेशन R2 पे होगा और ऑपरेशन क्या होगा? R2 माइनस R1, करेक्ट। ठीक है, सो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, फर्स्ट रो विल रिमेन सेम, सेकेंड रो विल बिकम 0 1 0 1। राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स बनेगा, फर्स्ट रो विल रिमेन सेम, सेकेंड रो R2 माइनस R1, सो ये हो जाएगा -1 और R2 माइनस R1 ये हो जाएगा 2। कंफर्म करो तो सेम आ रहा है क्या आंसर? ठीक है, और किसका किसका आया? ओके ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद मैं सीधा ना 3x3 वाले मैट्रिक्स पे जाऊंगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। ये मैं नहीं बताता, तुम लोग खुद से बनाओ। वंशिका मुझे बताओ तो सबसे पहले क्या किया इसमें ऑपरेशन यहां पर? So R2 minus 2R1. R2 माइनस 2R1, करेक्ट। R2 पे परफॉर्म कर रहे हैं और ये है R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ओके, सो फर्स्ट रो विल रिमेन सेम 1 3, सेकेंड रो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 1 0, फर्स्ट रो विल रिमेन सेम, -2 एंड 1। नेक्स्ट ऑपरेशन बताओ। R1 पे परफॉर्म करना है एंड इट इज R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R। -3R2। हाँ, क्या बोल रहे हो वरुणी? आवाज ठीक से नहीं है, एक बार फिर से बोलना। कुछ नहीं सर। ओके, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, तो क्या बनेगा? फर्स्ट रो 7 -3। ओके, यही आ रहा है सबका? सर हाँ, सर यहाँ पे 0 आएगा 3 की जगह, 3 की जगह। 3 की नो जगह 0 सर, है। लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, ये ओ ओ सॉरी, यस ये 0 है। ठीक है, ओके करेक्ट। तो क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, तो अभी तक क्या है, हम लोग ना 2x2 कर रहे थे तो बहुत इजीली हो जा रहा था, रूल वायलेट भी कर दे रहे थे ना तो चल जा रहा था इधर उधर का ऑपरेशन। 3x3 में ना लेकिन एकदम स्ट्रिक्ट टू द रूल होना चाहिए। ठीक है, इसमें ना एक बार आंसर पहले चेक करो, क्वेश्चन नंबर 15 16 17 तीनों का, 15 16 17 तीनों का आंसर चेक करो। किसी एक का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता मुझे जहां तक याद है, तो उस क्वेश्चन को मैं बाद में करवाऊंगा, नहीं तो पहले बार में ही कंफ्यूज हो जाओगे। सबका कर रहा है क्या? अच्छा, 14 का नहीं कर रहा है ना? हाँ मैं भूल गया था वो। ठीक है, तो 14 को हम बाद में करेंगे, पहले 15 करते हैं। ठीक है, तो चलो ध्यान देना यहाँ पर और एकदम आराम से चलना है ना इसको बनाते हुए। ठीक है, बाद में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो फास्ट करना, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि डेफिनेटली गलती करते हैं बच्चे। पहले तो मैट्रिक्स ए रो वाइज एलिमेंट लिख लेते हैं, 2 -3 3, सेकेंड रो 2 2 3, थर्ड रो 3 -2 एंड 2, ये हो गया मैट्रिक्स ए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप सेम है, क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू आई ए,
ये लिखा ए, मैट्रिक्स ए एज इट इज कॉपी कर लो, मैट्रिक्स ए एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक है, इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहां पर आ गया ए, ठीक है यहां तक। अब रूल्स क्लियर, कॉलम वाइज हमको ऑपरेशन करना है, कॉलम वाइज एलिमेंट अरेंज करने, तो कॉलम वाइज सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। तो इस वाले एलिमेंट को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 में 1/2 करना पड़ेगा। तो किस में ऑपरेशन होगा, R1 में होगा, क्या होगा 1/2 टाइम्स ऑफ R1। समझ में आ रहा है ये चीज? आप लोग सोच रहे हो कि ये तो आसानी से 0 हो जा रहा है, इसको पहले क्यों 0 नहीं करे, मत करो, पहले जो मेथड मैं बता रहा हूं ना वैसे ही करो, पहले फर्स्ट एलिमेंट फिर इसको इसी तरीके से चलना, ठीक है। ध्यान से सुनो, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले इसको 1 बनाना, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना, फिर इसको 1, फिर इसको 0 बनाना, इसको 1 बनाना, इसको 0 बनाना, फिर यहां पर उल्टा चलना 1 0 0, समझ गए ना? तो इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ऐसे में कभी गलती नहीं होगी, ठीक है, एक रूल फॉलो करोगे तो। चलो ठीक है, ये ऑपरेशन हमने लिख दिया। तो अब फर्स्ट रो क्या हो जाएगी, फर्स्ट रो 1 माइनस 3/2 एंड 3/2, फिर ये हो जाएगा 2 2 3 3 माइनस 2 एंड 2। राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहां पर आ जाएगा मैट्रिक्स ए, ठीक है, यहां तक हो गया सबका। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट ऑपरेशन बताओ क्या करना है। अब हमको क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, इस वाले एलिमेंट को, तो इसको 0 बनाने के लिए अब हम इस 1 का यूज करेंगे, इसीलिए मैं इसको 1 बनाने बोलता हूं, इस 1 का यूज करेंगे। तो बताओ किस में ऑपरेशन होगा, R2 में। क्या करना पड़ेगा ऑपरेशन में, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। समझ में आ गया ये चीज? ऑपरेशन के बाद मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, फर्स्ट रो विल रिमेन सेम 1 माइनस 3/2 एंड 3/2। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा, 3 माइनस 2 एंड 2। सेकेंड रो क्या बनेगी मुझे बताना, दोनों तरफ की। ये वाला एलिमेंट 0 बन रहा है, इसके बाद वाला एलिमेंट क्या हो रहा है, अच्छा 5 हो रहा है, Yes, sir. उसके बाद वाला 0. 0, ओके ठीक है। फिर उसके राइट हैंड साइड बोलो, बोलो क्या होगा, -1 आ रहा है, फिर 1 0, यही आया सबका, ओके। तो ये दो एलिमेंट हो गए, अब किस पे करना है, अब क्या करना है, अब इसको 0 बनाना है, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को 0 बनाना है। तो ऑपरेशन बताओ क्या होगा, R3 पे अप्लाई होगा, और ये होगा R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड रो विल रिमेन सेम, मैं एज इट इज लिख देता हूं फर्स्ट और सेकेंड रो को, 1 माइनस 3/2 3/2, सेकेंड रो इज 050 050, थर्ड रो में चेंज होने वाला है, ठीक है। यहां पर भी फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज होगी 1/2 0 एंड 0, सेकेंड रो विल रिमेन सेम -1 1 एंड 0, थर्ड रो में चेंज होने वाला है, और यहां पर आ गया ए। अब मुझे बताओ थर्ड रो क्या बन रही है, ये वाला एलिमेंट 0 आ रहा है, ये एलिमेंट, अच्छा करो आराम से करो, जल्दबाजी मत करो,
आ जाएगा जिसका बताना, पूरा थर्ड रो पूरा बताना। जीरो तो ठीक है। अच्छा ये वाला ऑपरेशन हो रहा है ना, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। माइनस माइनस प्लस 9/2, 9/2 और ये हाँ 0 और क्या आ रहा है फिर 5/2, फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है 13/2, -5/2। ठीक है, चेक करो सबका सेम आ रहा है क्या -5/2? वंशिका वरुणी तुम लोगों का भी 3 3 9, 2 -9, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद राइट साइड में थर्ड रो क्या आएगा? -3/2 -3/2 0 1 0 1, ओके करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो फर्स्ट कॉलम पूरा हो गया, अब आते हैं सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम में ध्यान देना, अब हम कैसे करेंगे सेकंड कॉलम में? अब हम इस वाले एलिमेंट को 1 बना देते हैं, इस वाले एलिमेंट को, ठीक है। मतलब कॉलम वाइज करना है और वंस को पहले बनाना है। इस वाले एलिमेंट को 1 बना देते हैं। इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किस में अप्लाई करना पड़ेगा ऑपरेशन? कौन से रो में अप्लाई करना पड़ेगा? रो 2 में। रो 2 में क्या ऑपरेशन होगा? 1/5 टाइम्स ऑफ रो 2, ये हो जाएगा ऑपरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो एज इट इज रहेगा, 1 -3/2, 3/2। सेकेंड रो बन जाएगा 0 1 0, थर्ड रो विल रिमेन सेम, राइट हैंड साइड में फर्स्ट रो विल रिमेन सेम, second row will become -1/5, 1/5 and 0, third row will remain same, a। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? ओके। अब सेकेंड कॉलम में इन दोनों को हमको 0 बनाना है। देखो एक तो इसको बनाना है और एक इसको बनाना है, किसी को भी बना सकते हैं, ठीक है। बेटर है ऊपर वाले को पहले बना देते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले को 0 बनाने के लिए, इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए किस में ऑपरेशन होगा? ऑपरेशन कौन से रो में होगा? रो 1 में होगा। ऑपरेशन क्या होगा अब थोड़ा सोच समझ के बताओ। इस एलिमेंट को 0 बनाना है, ठीक है। अच्छा ऑपरेशन किसके साथ करेंगे ये समझ लो, किसके साथ करेंगे इसको 0 बनाने के लिए? रो 2 के साथ करेंगे। क्यों रो 2? क्योंकि 1 है ना, ये इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पर 3/2 चाहिए। हाँ बोलो। नहीं सर R1 -3/2 R2 माइनस नहीं प्लस, R1 में अप्लाई होगा R1 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ R2। R3 को मत लाओ बीच में, R1 हमारे पास 1 है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर मिल जाएगा। तो 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा R2 को तो 3/2 मिलेगा, उसको इसमें ऐड कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा। समझ में? ये 1 हमारे लिए वो क्या है, ट्रम्प कार्ड एक टाइप का, ये इन दोनों को 0 बना सकता है आसानी से। समझ रहे हो? इसीलिए पहले मैंने इसको 1 बनाया क्योंकि वो यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है। तो ये ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा तो ये वाला एलिमेंट 0 बन जाएगा। अब बताओ फर्स्ट रो में चेंज हो रहा है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स बताओ क्या क्या होंगे? हाँ बोलो क्या? R1 प्लस R3 कर सकते, बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, लेकिन क्या है ना उसमें ना कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए एक रूल के अकॉर्डिंग चले तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। मतलब उसमें हो सकता है कि हम ये जीरोस को फिर बाद में चेंज कर बैठे, ये भी हो जाता है,
कई बार बच्चे कहाँ घूम जाते हैं पता है, जैसे हमने 100 बना दिया, ऑपरेशन कुछ लगाया कि ऐसा हो सकता है, और पता चला यही एलिमेंट्स चेंज हो गए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये रूल फॉलो होना चाहिए। तो ये ऑपरेशन अगर करते हैं तो फर्स्ट रो में क्या होगा बताओ? 1 0 3/2, ये हो जाएगा फर्स्ट रो। सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं है, 0 1 0। थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं है, 0 5/2 एंड -5/2। ठीक है, राइट हैंड साइड में बताओ क्या होगा, कहां पर चेंज होगा? सिर्फ फर्स्ट रो में। सेकेंड और थर्ड रो विल रिमेन सेम। पहला जो क्वेश्चन है ना वो मेरे हिसाब से बना दो, फिर उसके बाद आपको जो ट्रायल करते बनता है करो। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं। हम्म, बताओ फर्स्ट रो क्या आएगा? हम्म, थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा रफ वर्क में करके। R1 में हो रहा है ना? ठीक है, R1 में ये है 1/2 -1/5 इंटू 3/2, मतलब ये हो जाएगा 1/2 -3/10। तो ये हो जाएगा एलसीएम में जाएगा 10, 2 5 10, 2 5 2 5 10, 5 माइनस 2/10, 1/5 आ रहा है मेरा तो, 1/5 आएगा ना? ओके, 1/5। नेक्स्ट एलिमेंट 3/10, नेक्स्ट एलिमेंट 0। ओके, वंशिका चेक करो यही आ रहा है क्या? यस सर। ओके ओके, यहां तक हो गया सबका। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन से एलिमेंट को 0 बनाना है हमको? नेक्स्ट कौन से एलिमेंट पे ऑपरेशन चाहिए? 5/2 पे, इस वाले एलिमेंट पे ऑपरेशन है। ठीक है, क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा बताओ? R3 में होगा ऑपरेशन, R3 में होगा ऑपरेशन, क्या होगा? R3 -5/2 R2। यस, ठीक है, चलो ऑपरेशन करते हैं। फर्स्ट रो विल रिमेन सेम। कोई आया है क्या? अच्छा मैं चेक बनाओ। ओके सो हाँ, क्या क्या होगा बताओ इसके बाद? मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड रो में तो कोई चेंज नहीं है, 1 0 3/2। सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं है, 0 1 0। थर्ड रो क्या बन जाएगा? 0 0 -5/2। ओके, सिमिलरली राइट हैंड साइड में फर्स्ट रो विल रिमेन सेम, 1/5 3/10 and 0। Second row will be -1/5 1/5 and 0। थर्ड रो क्या बन जाएगा बताओ? 3/10 -3/10 और 0। कंफर्म करो बाकी लोग भी सेम आ रहा है क्या? कौन सा -1? ये वाला और ये वाला, वो भी चेंज है? ये सबका अलग अलग क्यों आ रहा है?
और ये वाला तो 1 आएगा क्या, ये 1 आएगा। तो R3 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ R2 -1 आ रही है। और फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, -1/2 आएगा क्या? चेक करो Yes, एक बार बाकी सब। वंशिका सेम आ रही है? yes, sir. ठीक है, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब कौन सा एलिमेंट करेंगे, अब इस वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए ऑपरेशन बताओ, किसमें होगा ऑपरेशन? ये कौन से रो में है, R3 में। हाँ बताओ, ऑपरेशन बताओ R3 में। करेक्ट, -2/5 टाइम्स ऑफ R3। क्लियर? जिससे ये 1 बन जाएगा, -2/5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो। अब देखो, फर्स्ट रो विल रिमेन सेम 1 0 3/2, सेकेंड रो विल रिमेन सेम 0 1 0, थर्ड रो विल बिकम दिस। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी सेम रूल, फर्स्ट रो रिमेन सेम, सेकेंड रो रिमेन सेम, थर्ड रो विल बिकम, क्या हो जाएगा थर्ड रो बताओ? 2/5 बनेगा, 1/5 -2/5। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए। ओके, ये हो गया, यहां तक क्लियर सबको? अब क्या बच गया, सिर्फ ये वाला एलिमेंट बच गया। इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 0। तो ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है। तो ऑपरेशन किस में अप्लाई होगा, R1 पे अप्लाई होगा। समझ में आ गया? ऑपरेशन बताओ क्या होगा, R1 -3/2 R3। चलो ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट रो में चेंजेस होगा, फर्स्ट रो बन जाएगा 1 0 0, सेकेंड रो विल बिकम 0 1 0, थर्ड रो विल बिकम 0 0 1। राइट हैंड साइड में भी फर्स्ट रो में चेंजेस होने वाला है। ठीक है, बाकी दोनों रोज एज इट इज होंगी। तो अच्छे से कैलकुलेट करके मुझे फर्स्ट रो बस बताओ क्या आने वाला है। चलो बताओ फर्स्ट रो क्या आएगा। -2/5। अच्छा, कुछ और आ रहा है क्या, सबका अलग अलग आ रहा है। 1/5 माइनस माइनस प्लस प्लस 3/10, 10 5 2 2 2 प्लस, यार कुछ गलत कर रहे हैं। अच्छा, R1 माइनस R3 है ना, तो ये कट जाएगा, तो -3/5 हो जाएगा। -3 -2/5 आ रहा है क्या? हाँ, फिर उसके बाद सेकेंड वाला क्या बनेगा, 0। अच्छा, और थर्ड वाला क्या बन रहा है, 3/5। ओके, बाकी सारे बच्चे कंफर्म करो सबका सेम आ रहा है क्या? ठीक है, सो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या बन गया आपका, ए इनवर्स बन गया। आंसर चेक करो एक बार, आंसर चेक करो उसका। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 3.4। सेम है। तो देखो, अब समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेशन कितना ज्यादा है। एकदम आराम से बनाओ, रिलैक्स होके 1-2 बार। ठीक है, फिर जब करेक्ट आने लगे ना तब स्पीड बढ़ाना। स्टार्टिंग से सोचोगे ना एकदम फास्ट बनाऊंगा तो नहीं बनेगा, पहले धीरे धीरे करके बनाओ, परफेक्शन पहले लाओ, फिर उसके बाद बनाना। ठीक है, तो इसके बाद के जो 2 क्वेश्चंस है ना वो तुम लोग बनाना, 16 और 17। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, और डेफिनेटली मतलब सबको बनाना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर मैं ये रो ऑपरेशन वाला नहीं कराने वाला हूं, मैं कॉलम ऑपरेशन पे जंप करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा हर एक की कॉपी। वरुणी, वंशिका, तुम लोग सॉल्व करके व्हाट्सएप करना। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. यस ओके, सर। ओके, ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम।